हेलो दोस्तों, मैं अनुराग आप सभी का एग्ज़ाम लिव ऑन चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी इंट्रोडक्शन पार्ट 5 क्लास पाँचवा आज पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें क्लास 4 तक हमने न्यूट्रिशन तक पढ़ लिया था। न्यूट्रिशन के पार्ट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे भी जाके ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूट्रिशन के पार्ट को। न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया था। न्यूट्रिशन के बारे में एक बार फिर से ध्यान से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। तो न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, और उसके पार्ट्स जो थे दो थे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा था हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी लेते हैं कि ऐसे जीव जो अपना पोषण खुद करते हैं, ऐसे जीव जो अपना पोषण स्वयं से करते हैं, उसे एट्रोट्रॉफ्स यानी स्वपोषी कहते हैं। एट्रोट्रॉफ्स यानी स्वपोषी कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे प्लांट्स यानी पादप, एल्गे शैवाल, और तीसरा यूग्लिना। यूग्लिना भी इसका एग्जांपल है। किसका? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, जिसे ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसे परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषी। ऐसे जीव जो अपना पोषण खुद नहीं कर सकते, दूसरों पर निर्भर होते हैं, उसे परपोषी कहते हैं। परपोषी या फिर हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। परपोषी या फिर हेटरोट्रॉप्स कहते हैं, जिसे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि वो दूसरों पर निर्भर होते ही नहीं है, वो सेल्फ होते हैं। जिसका कुछ एग्जांपल जैसे एनिमल, जंतु, एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, फंगी, कवक, और तीसरा है आपका परजीवी, जिसे कहते हैं पैरासाइट्स। ठीक है, पैरासाइट। न्यूट्रिशन पढ़ लिया हमने, अब पढ़ेंगे एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। यह एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। यह कैसा प्रोसेस होता है? उत्सर्जन कैसा प्रोसेस होता है, ये क्वेश्चन बनता है। तो आप बोलेंगे कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, जिसे अपचय कहते हैं, जिसे अपचय कहते हैं। और नेक्स्ट पे चलते हैं रेस्पिरेशन यानी कि प्रजनन। ठीक है, ये इसके दो पार्ट होते हैं, एक सेक्सुअल जिसे अलैंगिक कहते हैं, और दूसरा सेक्सुअल जिसे लैंगिक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, एडाप्टेशन अनुकूलन, और लास्ट आपका आता है सेल साइकिल या फिर सेल लाइफ साइकिल। ठीक है, लाइफ साइकिल यानी कि जीवन चक्र। इसके बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे पॉइंट्स में। चलिए सेल साइकिल के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं जाते जाते। इस सेल साइकिल किसे कहते हैं? जैसे जाइगोट सेल का निर्माण होता है, जो अभी प्रारंभिक अवस्था में होता है, फिर एम्ब्रियो होता है जिससे भ्रूण बोलते हैं, फिर फेटस होता है, उससे भी भ्रूण ही बोलते हैं। भ्रूण से थोड़ा सा ऊपर ही लेवल यानी कि एक स्टेज ऊपर। इसके बाद होता है न्यूबॉर्न यानी कि बेबी पैदा होता है। उसके बाद पवर्टी आता है, जिसे किशोरावस्था कहते हैं। इसके बाद अडल्ट, जिसे वयस्क अवस्था बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है ओल्ड एज, जिसे वृद्धावस्था बोलते हैं, जिसे बुढ़ापा बोलते हैं। लास्ट में आपका आता है डेथ, जिसे मृत्यु बोलते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। इस टॉपिक्स के बारे में पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियोस को लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स में शेयर करिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसे जाके ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन छूटे। थैंक यू।